सैम पित्रोदा ने भारत के पूरे अस्तित्व पर बहुत ही स्तरहीन टिप्पणी की। एक दिन हो गया उन्होंने संविधान की धाराओं के प्रतिकूल जो इस बात की गारंटी करता है कि भारत में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये टिप्पणी की है। अभी तक सोनिया गांधी खामोश है, राहुल गांधी खामोश है, प्रियंका गांधी खामोश है, लालू यादव खामोश है, तेजस्वी यादव खामोश हैं, सारे वामपंथी खामोश हैं इंडिया में। सिर्फ चुपचाप उनका इस्तीफा लिया गया। ये सैम पित्रोदा कौन है? राजीव गांधी के क्लोजेस्ट एडवाइजर, उस समय के टेलीकॉम नीति के प्रवर्तक। ये सैम पित्रोदा कौन है? राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को ऑर्गेनाइज करते थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, न्यूयॉर्क में, जहां राहुल गांधी भारत के खिलाफ, भारत के लोकतंत्र के खिलाफ विदेश की जमीन से बेबुनियाद बातें करते थे, जहां कोई लोकतंत्र। इसलिए आज मैं आपसे प्रेस में दोबारा बात करने आया हूं कि सारा इंडिया गठबंधन अपनी मौन स्वीकृति देता है जो सैम पित्रोदा ने बोला है। सैम पित्रोदा ने क्या कहा? भारत विविधताओं का देश है, दक्षिण भारतीय अफ्रीकी हैं, पूर्वी भारतीय चाइनीज हैं, नॉर्थ इंडियन लोग अंग्रेज की तरह लगते हैं और पश्चिम भारतीय अरबिक हैं। इस प्रकार से उन्होंने भारत की विविधता को डिस्क्राइब किया। मैं सैम पित्रोदा और इंडिया गठबंधन के लोगों से पूछता हूं कि दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भारती क्या अफ्रीकी हैं? ने वंदे मातरम को इतने जोरदार तरीके से गाया। नारायण गुरु इतने बड़े संत हुए, क्या वो अफ्रीकी हैं? स्टालिन से पूछता हूं, आपके पिताजी करुणानिधि और आप क्या अफ्रीकी मूल के हैं? भारत रत्न एम.एस. सुब्बलक्ष्मी क्या अफ्रीकी मूल की हैं? इसी दक्षिण भारत में रामेश्वरम है ना, पद्मनाभ मंदिर है ना केरला में, तिरुपति है ना, आपके और बड़े बड़े मंदिर हैं ना। क्या मतलब है इसका? आप सबको अफ्रीका से तुलना करिए। चलिए पूर्वी भारत, माता कामाख्या देवी वहां बैठी है ना, तो पूरी भारत उनकी पूजा करता है। पूरा जो वहां पर सनातन का सत्संग हजारों साल से चलता रहा है, तो सबका अपने चाइनीज नहीं है। जो अहम किंगडम रहा है, जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है, आप उसको चाइनीज बोलिए। हम जरा आते हैं पश्चिम भारत। महात्मा गांधी कहां पैदा हुए? पोरबंदर, पश्चिम भारत में, तो क्या वो अरबिक है? गोपाल कृष्ण गोखले कहां पैदा हुए? मुंबई, पुणे में, तो क्या वो अरबिक मुल्क है? बात करें बिना देखे मैं कुछ बात नहीं कहूंगा, इतना मैं अवश्य कहूंगा कि ये भारत देश हिंदुओं का है और रहेगा, लेकिन भारत देश सबों के लिए है। और मैंने पहले भी कहा था, भारत का संविधान सबों के लिए बराबर अवसर देता है। और अगर सरकार ने विकास के इतने काम किए हैं तो सबों के लिए। राहुल गांधी क्या कहते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या बोला जाए? 3 साल से अडानी अंबानी करते रहते हैं, एकाएक खामोश हो जाते हैं। और अडानी ग्रुप, अंबानी ग्रुप कांग्रेस के रूल्ड स्टेट्स में कितना काम कर रही है, क्या पूर्व राजस्थान में, क्या कर्नाटका में, क्या हिमाचल में, आपको क्या बताया? क्या पंजाब में, क्या बंगाल में, क्या केरला में? तो राहुल गांधी की टिप्पणियों को कितना गंभीरता से लिया जाए। लेकिन हाँ, 3 साल से अडानी अंबानी को घटिया स्तर की आलोचना करने वाले राहुल गांधी खामोश हैं, कुछ सवाल उठेंगे ना। पित्रोदा ने रिजाइन दिया है, सवाल सैम पित्रोदा का नहीं है, सवाल देश का है। सैम पित्रोदा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। सैम पित्रोदा
राजीव गांधी के सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा राहुल गांधी के सलाहकार रहे हैं, सैम पित्रोदा राजीव गांधी सोनिया गांधी के परिवार के सदस्य हैं। सैम जब भी जाते हैं राहुल गांधी उनका सब कार्यक्रम वही कराते हैं, तो साधारण व्यक्ति नहीं है, बात को समझ रहे हैं। मैंने लालू जी का नाम बहुत नीचे, लालू जी को एक्स पर कहने में क्या दिक्कत हो रही है? ना फिर तेजस्वी यादव क्यों खामोश है? राहुल गांधी क्यों खामोश है? सोनिया गांधी क्यों खामोश है? प्रियंका गांधी क्यों खामोश है? शरद पवार क्यों खामोश है? ये बड़े सवाल है। 24 घंटा हो गया ना, भारत को इस तरह क्या दिखाया गया दुनिया की नजरों में, वो तो मैं इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। भारत के राष्ट्रपति के पद की मर्यादा है। कांग्रेस ने कहा था इस बात की, हमने कांग्रेस के राष्ट्रपति के पद की मर्यादा है, और मेरी बहुत गौरव की बात है कि आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी बहुत ही मर्यादा के साथ भारत के राष्ट्रपति की तरह काम कर रही है। पहली आदिवासी बहुत ही समझदार गरिमा में नेत्री आज भारत के राष्ट्रपति, उनको बहुत गर्व है। लेकिन मैं श्रीमान सैम पित्रोदा के सवाल से एक बात करूंगा कि अगर अफ्रीकी मूल की बात करते हैं तो देश के आदिवासियों के बारे में क्या कहना है? इसलिए जो रंग भेद की बात कही गई है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये असंवैधानिक है। भारत आप देख रहे हैं आरएन न्यूज, हमेशा आपके साथ।